ये मेरा प्रयास, मेरा ये साल, मेरी ये चीजें, मेरी वीडियोस, मेरे शॉर्ट्स, मेरे लॉन्ग रील जितनी भी हैं, मेरा एक ही मकसद है आपको कामयाब बनाना। अगर ये मेरा सफर, मेरा प्रयास पिछला कई सालों से या किसी एक सालों से, 1.5-2 सालों से चलता आ रहा है, तो मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। अगर आज मेरी वीडियो से किसी की जिंदगी में कोई रोशनी आई है, तो मुझे इससे भी कोई लेना देना नहीं है। अगर आज मेरी किसी एक बात से किसी का दिल खुश हुआ है, तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। पर मैं ये काम सारी जिंदगी करता रहूंगा और इंशाअल्लाह इसी तरह आपकी जिंदगियों में रोशनियां बिखेरता रहूंगा। मैं खुद इस फील्ड में आया ना, तो काफी सारे नेगेटिव बंदे जो मुझे कहते थे कि यार तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, मैंने उन्हें करके दिखाया कि तुम कहते थे तुम नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ। दोस्तों, अगर कोई तुम्हें जिंदगी में मना करे ना कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तो उसे मेरा एक ये जवाब सुनाइएगा कि जो हम कर सकते हैं तुम्हारे आने वाली 7 नस्लें भी नहीं कर सकती। इसीलिए मैं ये कहता हूँ, जो आप कर सकते हो वो किसी का बाप भी नहीं कर सकता, वो किसी का पिताजी भी नहीं कर सकता। इसलिए जिंदगी में एक गोल सेट कर लेना। आज यहाँ से मेरी वीडियो के सुनने के बाद जिंदगी में कोई एक गोल बना लेना दोस्त, जिंदगी में कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे और एक सक्सेसफुल लाइफ। और कभी छोड़ना मत, जो काम कर रहे हो उसे छोड़ना मत, कभी नहीं छोड़ना। तकलीफें आएंगी, परेशानियां आएंगी, बीमारियां, तकलीफें, लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, लेकिन खुदा की कसम मैं पिछली वीडियो में भी यही कह रहा था कि अगर 3 साल या 2 साल टिक के काम करते रहे ना, एक शानदार जिंदगी तुम्हारा इस्तकबाल करेगी। यार, वो कहते हैं कि कुछ लोग अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे और कुछ लोग सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे। मैं कहता हूँ कि कुदरत आपकी मेहनत का एक जर्रा भी ज़ाया नहीं करती। शर्त यह है कि आप अपने काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं, आप अपने काम को कंसिस्टेंसी के साथ करते रहें, आप अपने काम को मुस्तकबिल मज़ादी के साथ करते रहें। एक दिन कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, लेकिन शर्त यह है कि आप मुसलसल उसी काम को करते रहें, मुसलसल उसी काम को करते रहें। एक छोटी सी बात करके वीडियो का अख्ताम करता हूँ। कोरनल सैंडर्स KFC के जो मालिक हैं, आप KFC तो खाते हैं बड़े मजे से, लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा है कि KFC कामयाब कैसे हुई? दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, KFC की सारी ब्रांच उसके अंदर है। क्या आपने कभी सोचा है कि KFC कैसे कामयाब हुई? दोस्तों, कोरनल सैंडर्स 65 साल की उम्र में अपनी रेसिपी बेचा करते थे कि ये मेरी रेसिपी है, मैं बड़ा अच्छा चिकन बना लेता हूँ, काइंडली ये कोई रख ले। लोगों ने कहा जा भाई, तू कौन है, गेट लॉस्ट। दूसरे रेस्टोरेंट पे गया, KFC जो कोरनल सैंडर्स थे उसने अपनी रेसिपी दिखाई कि ये मैं बड़ा अच्छा चिकन बना लेता हूँ, ये मेरी रेसिपी है, सारे इसको रख लो, मैं आपके यहाँ जॉब करना चाहता हूँ। लोगों ने कहा जा भाई, तू कौन है, हम तो तुझे जानते नहीं, लेकिन लगा रहता है। 65 साल की उम्र में 1000 बार रिजेक्शन फेस करता है। साला यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे कोई एक लड़की किसी एक लड़के को मना कर देना, बस हमारी किस्मत ही चंडू है। हाँ? ना माया मिली ना राम, थक हार के घर आ जाते हो। हमारी किस्मत खराब है, हम कुछ कर नहीं पाते। और तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम्हारा गोल सेट नहीं है, तुमने जाना कहाँ है? यार, जिस इंसान को पता ना हो कि मैंने जाना क्या है, वो कहाँ जाएगा? तो लिहाजा जिंदगी में लगे रहना, लगे रहोगे तो कुछ बन जाओगे। जब छोड़ दिया ना, किसी काम के नहीं होते। जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर कंसिस्टेंसी चाहिए, चाहे वो मोदी का काम हो, चाहे वो जैसा ही हो। एक लड़का अपने बाप को कहने लगा कि पिताजी मैंने पेंटर बनना है। बाप कहने लगा जा भाई, इंजीनियर बन, डॉक्टर बन, लॉयर बन, जज बन, वकील बन, कोई और चीज बन, IAS बन, IPS बन। ये कौन है छोटे मोटे झगड़ों में तू पड़ गया? बेटे के लगा नहीं बाप मैंने ना पेंटर बनना है। एक दिन पेंटर बनते बनते पाब्लो पिकासो बन जाता है। पाब्लो पिकासो न्यूयॉर्क के एक स्ट्रीट में घूम रहे थे, एक लेडीज मिली कि सर मैं आपको पहचान गई हूँ, आप पाब्लो पिकासो हैं, आप बड़े अच्छी पेंटिंग करते हैं। पाब्लो पिकासो दुनिया के सबसे अच्छे पेंटर माने जाते हैं, दुनिया के सबसे बड़े पेंटर माने जाते हैं, दुनिया के ताकतवर पेंटर माने जाते हैं। वो लड़की कहने लगी सर मेरे लिए कुछ पेंटिंग ड्रॉ कीजिएगा। लड़की जाती है भागे भागे, एक सफल लेके आती है, कागज लेके आती है, पेंसिल देती है, सर ये मेरे लिए कुछ पेंटिंग ड्रॉ कर सकते हैं? पाब्लो पिकासो 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर उसे पेंटिंग ड्रॉ करके उस लड़की के हाथ में दे देता है। कि पाब्लो पिकासो से उस पेंटिंग का रेट पूछती है। पाब्लो पिकासो कहता है 50 लाख, 15 लाख, जस्ट 13 सेकंड। लेडीज वाज शॉक, लेडीज हैरान हो गई
कि 30 सेकंड में 50 लाख। लड़की भागे भागे गई, एक दो जगह से उस पेंटिंग का रेट पता किया। एक के पास गई, उसने कहा ये तो पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है। लड़की कहने लगी यस ये पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है। लड़का कहने लगा बेचोगी क्या? लड़की कहने लगी यस। कितने में लोगे? लड़का कहने लगा पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है 50 लाख में लूंगा। शौक, लड़की को यकीन नहीं आ रहा था। लड़की दूसरे के पास गई, कहने लगा ये मैं बेचना चाहती हूँ, ये लोगे, इसका रेट क्या है? लड़की को वो लड़का कहने लगा यस ये तो पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है, मैं तुमसे लेना चाहता हूँ, कितने के दोगी? लड़की कहने लगी तुम बताओ तुम कितने दोगे? लड़का कहने लगा 15 लाख रुपए। वो लड़की फिर उसको यकीन हुआ, वो भागे भागे गई, दौड़े दौड़े गई, पाब्लो पिकासो को पता किया। पाब्लो पिकासो का पता किया, ढूंढते 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 पाब्लो के पास पहुंचती है। कहती है सर जानिएगा आप न्यूयॉर्क के एक स्ट्रीट में घूम रहे थे, मैं आपको मिली थी, आपने मेरे लिए एक पेंटिंग ड्रॉ करी थी, क्या आप जान गए? पाब्लो पिकासो जान जाता है कि यस आई नो, ये मैंने किया है, ये मेरी पेंटिंग है। तो कहती है मैं सर आपको 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि ये 30 सेकंड में आपने 50 लाख रुपए पेंटिंग कैसे की जाती है? फिर दोस्तों पाब्लो पिकासो का क्या जवाब आता है? वो जवाब पाब्लो पिकासो देता है कि लड़की सुन, जो पेंटिंग तुमने 30 सेकंड में 50 लाख की बनी देखी है, इसको बनाते बनाते मुझे 30 साल गुजर गए। 30 साल गुजर गए, तब इस 30 सेकंड में मैंने इसको बनाकर आज 50 लाख की बेची है। तो इसका सबसे बड़ा सबक ये होता है कि प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी, लगे रहो कहीं पहुंच जाओगे, छोड़ दिया चले जाओगे। अपना और अपने साथ जो रिश्तों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं, मुलाकात करते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।